झारखंड में मोदी जी का बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस आएगी तो आपकी बेटी छीन लेगी, क्या कहना है इस पे? देखो मैडम, पहली बात तो ये है, मैं मोदी जी की इज्जत जो करता हूँ ना, मोदी जी की नहीं करता। अच्छा। मैं देश के प्रधानमंत्री की सीट की इज्जत करता हूँ। और रह गए मोदी जी तो इस सीट के काबिल ही नहीं है। जब भी उनका कोई ना कोई बयान आएगा ना, ऐसा विवादित बयान होगा ना कि जिसकी अगर कोई समझदार आदमी होगा तो उस बयान से उसका कोई लेना था नहीं। और मोदी जी के पास सिर्फ फेंकने के अलावा और झूठ बोलने के अलावा ऐसे अब ये आ गया कि तुम्हारी बेटी को ले जाएंगे, इससे पहले कि तुम्हारा मंगलसूत्र छीन लेंगे, ये छीन लेंगे, भैंस छीन के ले जाएंगे। ये मैडम, ये एक प्रधानमंत्री की पोस्ट पे बैठ के, इतनी बड़ी पोस्ट पे बैठ के ये मोदी जी को शोभा नहीं देता कि इतनी गलत जबान बोले। ये बिल्कुल सरासर है। और देश की जनता है ना, खास करके ये युवा पीढ़ी, ये गुमराह हो चुकी है मैडम। और ये मोदी जी का बयान या आपके बीजेपी का जो भी नेता है, कोई सा भी ले लो, मोदी जी तो बहुत ऊंची सीट में है भाई, वो तो लास्ट है। उसके नीचे भी जितने भी हैं ना छोटे मोटे, इनके सबसे बयानबाजी गलत है। उधर वो जो है हमारे योगी जी, बटोगे तो कटोगे। अरे क्यों तुम हिंदुओं को डरपोक बना रहे हो? इनका मतलब है कि किसी तरीके से तुम मुसलमानों से डरते रहो और बीजेपी की सपोर्ट करते रहो। बीजेपी पर हम बैठे हैं तो तुम सलामत हो। आज तक मैडम मेरे ख्याल 70-75 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आज तक कौन सा हिंदू कट गया? ये छोटे मोटे तो दंगे, जब यहाँ घर में 4 बर्तन होते हैं ना तो वो खटकते रहते हैं। और वो छोटे मोटे दंगे भी इन लोगों की वजह से होते हैं। ये भड़काते हैं पब्लिक को, दंगे करवाते हैं। किसी के धर्म पे उंगली उठाना, किसी के धर्म को गलत कहना, अगर वैसे अपने आप को अपने धर्म पे आती है तो लड़ने मरने को तैयार है। दूसरे के धर्म पे तुम आप बेइज्जती कर रहे हो, दूसरे के धर्म को गलत बता रहे हो, तो वो बंदा लड़ने मरने को तैयार नहीं होगा कि अपने धर्म को। और मोदी जी तो मैडम हिंदुस्तान के क्या, पूरे विश्व के सबसे बकवास प्रधानमंत्री हैं। जितनी इनके मुंह से गलत बात और जितनी गलत ये भाषण देते हैं ना, कौन किसकी बेटी को ले जाएगा? वो घुसपैठियाओं को दे देंगे। मैडम क्या बात कर रहे हैं? और ये लोग बाग मानते हैं कि मोदी जी ने जो भाषण दिया है ना वो अच्छा है। और मानो भक्त लोग हैं, मोदी जी तो बर्फी को गोबर कह देंगे तो ये उसे नहीं खाएंगे। ये ऐसे आदमी हैं। अगर मोदी जी के बयान पे नहीं विश्वास है तो दिए जाओ मोदी को और ऐसे ही बर्बाद होते रहो। क्या कहना है? देखिए मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो बेटी छीन लेगी। अरे कांग्रेस ने 170 साल में नहीं छीन लिया भाई। कांग्रेस तो जो कर दिया है वो आज तक चल रहा है। अभी तक कोई भी काम किया है कांग्रेस तो अभी तक चल रहा है। कोई कांग्रेस का काम खराब नहीं था। अब ये है कि अब मोदी जी 10 साल से आए हैं, ये बढ़िया काम करें। जो इधर उधर बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, इसको छोड़ करके इससे देश कमजोर हो रहा है। इससे देश कमजोर हो रहा है। इससे बढ़ नहीं रहा देश, ताकतवर नहीं हो रहा है। हिंदू मुसलमान जो हो रहा है इससे देश कमजोर हो रहा है। अभी देश बचाने की बात कर रहे हैं, सुरक्षा बचाने के काम कर रहे हैं तो हिंदू मुसलमान की बात क्यों हो रही है? जब जरूरत पड़ी है तो मुसलमान, अभी कारगिल में जब झगड़ा हुआ था अटल जी के ज़माने में, तो मुसलमान 1% नहीं है फौज में और 24% शहादत कर दिया वहाँ पे, शहीद हो गए 24%। कहते हम राष्ट्रहित की बात करते हैं, तो राष्ट्रहित के जो है ना बात करते हो तो राष्ट्रहित में हिंदू मुसलमान सारे जो है सही बात करें। हैं हिंदू मुसलमान जो बट रहे हैं, जो आपस में कट रहे हैं, मर रहे हैं, इसको तो रोकना चाहिए ना। इससे जो है देश कमजोर हो रहा है, ताकतवर नहीं हो रहा है ये देश कम। अच्छा ये बताइए, मोदी जी अब बोल रहे हैं कि मैंने गरीबी देखी है, नजदीकी से जिया है गरीबी को, इसलिए गरीबों के लिए काम करता हूँ। तो गरीबों के लिए करे ना काम, गरीब के लिए कहाँ काम कर रहा है? यही तो है कि मोदी जी गरीब के लिए नहीं कर रहे हैं। आज जितने भी गरीब हैं सब परेशान हैं, वो चाहे बीजेपी वाले हों, चाहे वो सपा वाले हों, चाहे कांग्रेस वाले हों, सब परेशान हैं। अब गरीब कौन होता है? मजदूर जो हाथ से काम करता है, वो सारे परेशान हैं समझ लो। वो अपने जो है वो जज्बात में कुछ भी पार्टी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन परेशान है बुरी तरीके से समझ लो। हम तो देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं लोग जो है ना सब परेशान है। तैला लिए वो कर रहे हैं बेचारे जो है ना 48 घंटा जो है 500 रुपये में काम कर रहे हैं। 48 घंटे मजदूर के लिए कभी बोला?
नहीं बोला ना, हाथ से काम करने वाले के लिए कभी बोला? कभी आगे धरातल पे उतर करके बोल देते उनके लिए कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए? हैं, सब ठेकेदारी में बिके हुए हैं बेचारे, उनके हाथ में 48 घंटे में 500 रुपये मिलता है। थोड़े दिन सही सही काम होता है, उसके बाद में 10-20 काम उसके बने। हाँ, कांग्रेस मोदी जी का कहना है कि कांग्रेस जो है वोटर्स की आंखों में धूल झोंकती है। हम कहते हैं कांग्रेस खराब थी, मैं मान गया। मोदी जी 10 साल से हैं, ये तो सही हैं, अगर जो सही बन के रह रहे हैं तो ये तो सही काम करें। कांग्रेस खराब थी तो वो चली गई, अब मोदी जी अच्छे हैं तो अच्छा काम करें ना। ऐसा ना हो कि मोदी जी खुद ही छोड़ के चले जाएं फिर कांग्रेस आ जाएगी, और यही हो रहा है, धीरे धीरे वही हो रहा है। देख लेना, ये लोग अपने आप छोड़ के चले जाएंगे और कांग्रेस फिर आ जाएगी। क्या कहना है सर? देखिए, जो मोदी जी ने बोला कि मैं तो खुद गरीबी को नजदीकी से देखा हूँ, जी हाँ। जब वो मोदी जी गरीब थे तो फिर विदेश कैसे घूमते थे? आपने फोटो देखे पीछे का? ठीक है ना, गरीब कोई नहीं था। गरीब तो केजरीवाल है, जो एक स्लीपर पहन के छोटा शर्ट पहन के घूमता है, केजरीवाल वो गरीब है। समझ रहे हो? मोदी कोई गरीब नहीं है। अभी स्विस बैंक में आप भी जानते हो, पैसा हमारा नहीं है, किसी का नहीं है, सिर्फ नेता। ये सबसे ज्यादा पैसा अभी है तो सिर्फ भाजपा का है वहाँ पैसा। हमारा तो हमारे जेब में से निकल गया। 2000 की नोट आ गई, 2000 की नोट गायब हो गई। मार्केट में देखो कहाँ है 2000 की नोट, दिख रही है आपको कहीं? कहाँ गई वो पैसा? बताओ, पूछो, आप पूछो। तो मोदी जी अपने आप को खुद ही गरीब बताते हैं, बोलते हैं मैं गरीब कहाँ है भैया? ये सूट पहन रहे हैं, हमारे पास तो सूट से निकल के शर्ट पे आ गए। गरीब कौन बचा? ये देखो, ये जितने लोग हैं गरीब है, कोई गरीब नहीं है। गरीब मोदी जी कैसे रहेंगे? गरीब रहेंगे तो आज 300 रुपए रोजगार था, 250 रुपए पे आ गए। गरीब कैसे हो गए? कौन आ गया बताओ? कैसे होगा? गरीब कौन है? गरीब जनता है जो मरी और कुचली जाती है इन बड़े नेताओं के पैरों में। समझ रहे? मोदी कोई गरीब नहीं है। मोदी जब छोड़ के जाएंगे ना तो खरबों रुपए उनके स्विस बैंक में जमा रहेंगे। अच्छा। और वहाँ से हाथ हलाएंगे यूरोप से, हाय हेलो। हाँ, मोदी जी तो काला धन लाने की बात करते कुछ थे। नहीं लाएंगे, काला धन तो इन्हीं का है, इन्हीं का है। हमारा सफेद है, हम लोग का पसीना देखो टपकता है। इनका काला धन है जो हमारे पास कभी नहीं आएगा। 2000 की नोट गायब हो गई, आंखों से दिख नहीं रही है। समझ रहे हो? 1000 की नोट हमारे जेब में थी, बाद में 2000 की आ गई, 2000 गायब हो गया। अब क्या बचा? 500 पैसे उन्हीं के पास है। अच्छा। तो ये कोई गरीब नहीं है। रोजगार डाउन होते जा रहा है, आदमी मरते जा रहा है, और यहाँ एक एक समुदाय को टारगेट किया जा रहा है स्पेशल। और जब तक ये राम रहीम को नहीं लड़ाएंगे तब तक सत्ता आएंगे नहीं, ये चलते रहेगा जी। अगर भैया राम भगवान के इतने बड़े भक्त थे तो वहाँ से चुनाव जीतना था, हार क्यों गए? राम ने उनको तीर मार दिया, भाग जाओ। ये मोदी जी कह रहे हैं कि कांग्रेस आएगी तो बेटी छीन लेगी, क्या विचार है? कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं। बेटी भी नहीं छीने जाएंगी, मंगलसूत्र, ये सिर्फ एक में एक को लड़ाने का काम है। मैं तो महाराष्ट्र से हूँ, नागपुर से, अभी चुनाव भी है, उसमें तो डेबिट करना नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट चेंज होना बहुत अनिवार्य है। ये जो है बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, मेरे पे कितने भी क्राइम होंगे उसमें मशीन में धुल के वापस आ जाता मैं। ये सीधा सीधा फंडा है। देखो, अभी ना लड़ने का मौका है ना लड़ाने का। सबसे पहले रोजगार, शिक्षा, दवाई जो कर रहा है उस पर टिकट दो, कुछ नहीं होगा। आप न्यूज एंकर जानते हो, कनाडा में और विदेशों में शिक्षा फ्री है, पैसे नहीं लगते। यहाँ केजरीवाल ने फ्री कर दिया, तुम क्यों नहीं कर सकते? आज हमारे महाराष्ट्र में हम शिंदे को जवाब पूछते हैं कि भैया शिक्षा है, ये है। आज छत्तीसगढ़ में सबके पावर प्लांट है, वो जितनी बिजली यूज करते हैं बाकी का फ्री दे देते हैं पब्लिक को। फ्री क्यों नहीं हो रही बिजली? जब केजरीवाल फ्री कर सकता तो बाकी स्टेट क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, महाराष्ट्र सबसे टॉप है आज। जी। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि घुसपैठियों से बचाएंगे आपको, बेटियों को बचाएंगे, तो उनकी सरकार लाई। घुसपैठियाँ कहाँ है? आप गए हो कश्मीर? मैं 10 साल रह चुका हूँ बारामूला में। वहाँ की गवर्नमेंट खुद आतंकवादी पैदा करती हूँ, मैंने देखा हूँ। कुछ नहीं होता। घुसपैठिया पहले भी आते थे, अभी भी आएंगे। कौन सा कर लिए तुमने? घुसपैठिया रोके नहीं रोक सकते। हमारे चंद्रपुर का नक्सलाइट बंद नहीं हो सकता कभी जिंदगी में, खत्म नहीं कर सकते। गवर्नमेंट करोड़ों रुपए भी देती है। नक्सलाइट जानते हो ना, गढ़चिरौली, वहाँ का नक्सलाइट कभी खत्म नहीं हो सकता। वहाँ पे एक बड़ी खदान है। नक्सलाइट का कहना है कि यहाँ रोजगार दो, प्लांट डालो। वहाँ का मटेरियल खोद के अदानी के प्लांट में जा रहा है, समझ रहे हो? तो नक्सलाइट खत्म कैसे हो गया? घुसपैठिया कैसे खत्म?